भूटान एक छोटा सा देश जो हिमालय की बहुत ही सुंदर पहाड़ियों से ढका हुआ है, या फिर यूं कह लीजिए कि यह देश बहुत ही सुंदर और ऊंचे पहाड़ों पर बसा हुआ है। और इसके साथ ही भूटान इंडिया का पड़ोसी देश भी है। यहाँ पर आप ब्यूटीफुल माउंटेन्स, मोनेस्ट्रीज, लेक्स, ट्रैक और यहाँ का कल्चर, ट्रेडिशनल फूड एंड अमेजिंग आर्किटेक्चर को एंजॉय और एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। ऐसा माना गया है कि दुनिया में सबसे खुश लोग भूटान के होते हैं, इसलिए आज भी भूटान को वर्ल्ड की वन ऑफ द हैप्पीस्ट कंट्री कहा जाता है। भूटान एक ऐसा देश है जो कार्बन नेगेटिव है। यहाँ जितना कार्बन साल भर में पैदा होता है उसे यहाँ के जंगल ही नष्ट कर देते हैं, क्योंकि भूटान का 70% एरिया जंगल है और 30% एरिया में यह देश बसा हुआ है। एंड भूटान की प्रेजेंट करेंट पॉपुलेशन 7.5 लाख है। आप भूटान कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ पर आपको कब जाना चाहिए, यहाँ पर कौन सी करेंसी यूज़ कर सकते हैं, क्या आईडी प्रूफ चाहिए, यहाँ की लैंग्वेज क्या है, यहाँ इंडियन सिम यूज़ कर सकते हैं या नहीं, और यहाँ पर आने के लिए क्या क्या मैंडेटरी है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। अगर आप इंडियंस हैं तो भूटान जाने के लिए आपको किसी भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। भूटान जाने के लिए आपके पास अपना वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट होना चाहिए। इसके साथ आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर इमिग्रेशन के लिए आधार कार्ड एक्सेप्टेड नहीं होता है, तो आप उसे लेकर नहीं जाएं। अगर आप भूटान अपने किड्स के साथ जा रहे हैं तो आपके पास अपने बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि इंग्लिश में हो। अगर हिंदी में होगा तो वो वहाँ पर एक्सेप्टेड नहीं होगा। इन आईडीज़ की नीड इसलिए होती है क्योंकि भूटान का बॉर्डर क्रॉस करने के लिए एक एंट्री परमिट बनता है जो कि यहाँ पर मैंडेटरी है। यह एंट्री परमिट आपका फुसलिंग इमिग्रेशन ऑफिस से बनता है। इमिग्रेशन ऑफिस की टाइमिंग सुबह 6 बजे से शाम के 8 बजे तक रहती है और ये ऑफिस सैटरडे, संडे और लोकल हॉलीडेज़ को क्लोज रहता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और अगर आप बाई फ्लाइट आ रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट इमिग्रेशन ऑफिस से परमिट मिल जाएगा। यह ऑफिस 24/7 वर्किंग रहता है। भूटान जाने के लिए आपके फिक्स एक्सपेंसेस कुछ इस तरीके से रहेंगे, जिसमें आपको गाइड, टैक्सी और मिनिमम 3 स्टार होटल लेना मैंडेटरी होता है। यहाँ पर गाइड का चार्ज 1500 से 2000 तक और टैक्सी चार्जेस 3000 से 3500 रुपये तक पर डे रहेगा। एंड 3 स्टार होटल्स की रेंज 2500 से 3000 तक के बीच रहेगी। यहाँ पर जो परमिट की कॉस्ट है वो 1200 रुपये पर डे रहती है, सो आप अपने डेज़ के अकॉर्डिंग परमिट ले सकते हैं। यहाँ पर आपको मैक्सिमम 7 डेज़ का परमिट दिया जाता है। परमिट आपको 3 जगह का मिलता है, थिम्पू, पारो और पुनाखा, और ये जगह ही मेन है भूटान में घूमने के लिए। अगर आप भूटान घूमने का प्लान बना रहे हैं तो कम से कम 5 से 7 दिन का बनाएं, जिसमें आप 2 दिन थिम्पू जो कि भूटान की कैपिटल है, 2 दिन पारो और 1 दिन पुनाखा को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर गाइड लेना मैंडेटरी है, तो हमने जो गाइड लिया था उसका कॉन्टैक्ट नंबर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। ये गाइड आपकी होटल, ट्रांसपोर्ट, परमिट, मनी एक्सचेंजिंग और भी सारी अरेंजमेंट कर देगा। एंड प्लीज़ ट्राई टू नेगोशिएट इफ़ पॉसिबल। भूटान में सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है, पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और 2 ही एयरलाइन भूटान में काम करती हैं, ड्रक एयरलाइन और भूटान एयरलाइन।
जिसकी फ़्लाइट लेकर आप यहाँ आ सकते हैं। इनकी फ़्लाइट की बुकिंग आप इनके ऑफिशियल साइट से ही कर सकते हैं। अदर ऑनलाइन वेबसाइट पर आपको भूटान की फ़्लाइट नहीं मिलेगी। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और बागडोगरा से पारो के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट है, बट ये थोड़ी कॉस्टली रहती हैं। अगर आप कम बजट में भूटान पहुंचना चाहती हैं तो आप अपने शहर की फ़्लाइट से कनेक्ट होते हुए बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं और उसके बाद वेस्ट बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट से आप जयगांव के लिए टैक्सी बुक कर सकते हैं, जिसका फेयर 3000 से 4000 के बीच रहेगा। या फिर आप बस लेकर भी जयगांव पहुंच सकते हैं। फिर आप यहां पहुंचकर इंडो भूटान बॉर्डर पर इमिग्रेशन ऑफिस से अपना परमिट बनवाकर भूटान के लिए जा सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन या बाई बस भूटान आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले वेस्ट बंगाल आना पड़ेगा। आप अपने शहर से कनेक्ट होते हुए हाशीमारा रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। यह जयगांव का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। आप यहां से जयगांव के लिए ऑटो या फिर टैक्सी लेकर पहुंच सकते हैं। अगर आपको हाशीमारा की ट्रेन नहीं मिलती है तो आप सिलीगुड़ी या न्यू जलपाईगुड़ी की ट्रेन ले सकते हैं। यहां से आपको हाशीमारा के लिए ईजिली ट्रेन मिल जाएगी। या फिर आप यहां से भी टैक्सी बुक करके जयगांव पहुंच सकते हैं। जयगांव भूटान के बॉर्डर पर बसा इंडिया का आखिरी गांव है। जयगांव से फुसलिंग भूटान की दूरी 2 से 3 किलोमीटर है। वैसे तो आप भूटान कभी भी जा सकते हैं, बट जून, जुलाई और अगस्त मंथ्स में जाने का सोच रहे हैं तो इस मंथ्स को आप अवॉइड करें, क्योंकि ये टाइम यहाँ पर रेनी सीजन का होता है। बात करें सिम नेटवर्क की तो भूटान पहुंचकर आपका सिम काम करना बंद कर देगा, तो आप वहां पर लोकल बी सिम 200 से 300 रुपये में ले सकते हैं, जो 1 वीक के लिए वैलिड रहेगा। भूटान में इंडियन करेंसी भी चलती है, तो आप अपने साथ 100 और 200 के छोटे नोट रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंडियन करेंसी को भूटानीज करेंसी में एक्सचेंज करना चाहते हैं तो वो आप इमिग्रेशन ऑफिस से भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने गाइड की हेल्प ले सकते हैं। वो आपके मनी को ईजिली एक्सचेंज करा देंगे। भूटान की मेन लैंग्वेज जोंखा है, क्योंकि भूटानीज लोग हिंदी को बहुत अच्छी से बोल और समझ लेते हैं, तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर टूरिस्ट भूटान के किसी भी म्यूजियम या मोनेस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पर उनको एंट्री फीस देनी पड़ती है, जो कि 1000 से 2000 के बीच रहेगी।